इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत। इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत। ये भी तवस्सुल है, यानी वसीला पेश करना, जो कि इबादत की एक आला सूरत है, यानी खुदा की शान बयान करने को अपना सहारा बनाना। मखलूक में कोई खुदा का दोस्त तो कोई खुदा का दुश्मन। अब कौन बदबख्त है जो खुदा की दुश्मनी मोल ले। इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत। कौन नादान है जो खुदा से उसकी दोस्ती का सवाल न करे। लिहाजा इन दो जुमलों में एक तलब तो है, मगर इसका उसलूब कमाल है। तलब है मगर उसका उसलूब बयानिया है। खुदाया तेरी दुश्मनी सहना किसी का बस नहीं, और तेरा दोस्त होना कोई छोटा एहसास नहीं। मकसद ये कि मुझे अपने दोस्तों में कर ले और अपने दुश्मनों में न रहने दे। अच्छा, इसके अलावा इसमें खुदा से जुड़ने का लुत्फ़ बयान हुआ है कि ऐसे शख्स को कोई आंच नहीं, और खुदा से मुखासमत की नहुसत बयान हुई कि ऐसा शख्स कभी ऊंचा नहीं हो सकता। गरज इज़्ज़त और ज़िल्लत का असल सरचश्मा मुतय्यन हुआ। इज़्ज़त की तलाश है तो वो खुदा से दोस्ती करने और वफ़ादारी निभाने में मिलेगी, और ज़लील वो है जिसे खुदा अपना दुश्मन कह दे। यहाँ इब्ने हजर और दीगर बाज़ आइम्मा ने बयान किया, खुदा अपने औलिया पर उनके दर्जात बुलंद करने के लिए, जो है ना, इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत, विलायत पीछे भी बात गुजरी थी, अब फिर गुजरी है, तो वो कहते हैं कि खुदा अपने औलिया पर उनके दर्जात बुलंद करने के लिए जो आजमाइशें किसी वक्त डालता है और फिर उनमें पूरा उतरने की तौफीक भी दे देता है। यहाँ तक कि वक्ती तौर पर अपने कुछ दुश्मनों को अपने इन दोस्तों, अपने औलिया पर मुसल्लत कर देता है कुछ वक्त के लिए, हत्ता कि अंबिया तक पर ज़माने के औबाश संगजनी करते, उनके सर पर खाक उंडेलते, उन पर आवाज़ें कसते और उनको तरह तरह की अजियतें देते हैं। ये अल्लाह के इन वलियों के हक़ में ज़िल्लत नहीं, इब्ने हजर कहते हैं, बल्कि अगर ये इस पर डट जाएँ तो इनके बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। ज़िल्लत ये उस वक्त होगी जब ये उनसे दब जाएँ और उनके आगे सर नीचा कर लें, मगर खुदा जिसको दोस्त रखे उसका सर नीचा नहीं होने देता। दुआ में दरअसल आदमी इसी बात का सवाल करता है कि इसे खुदा की ऐसी दोस्ती नसीब हो। दूसरी जानिब फ़िरौनों और नमरूदों को दुनिया में बड़ा बड़ा कर्रुफर मिला है। हमने कहा ना कि वला यअज़्ज़ु मन आदैत, खुदा की दुश्मनी। अच्छा, वैसे हम देखते हैं कि फ़िरौनों और नमरूदों को दुनिया में बड़ा बड़ा कर्रुफर मिला है। इब्ने हजर कहते हैं जबकि खुदा उनको अपना दुश्मन रखता है। ये दरअसल इज़्ज़त नहीं, इज़्ज़त वो है जो हक़ परस्तों के दिल में किसी के लिए हो। माल के पुजारी जिसके आगे झुकते हों उसे इज़्ज़तदार नहीं कहेंगे। ये दरअसल मफाद की पूजा होती है, न कि उनकी अपनी तकरीम। वो इनमें किसी मफाद को सजदा कर रहे होते हैं, वो इसकी शक्ल को सजदा नहीं कर रहे होते। इनकी तकरीम नहीं होती है, वो इनके पैसे की, दौलत की, इक़्तिदार की तकरीम होती है। लिहाजा यहाँ इज़्ज़त और ज़िल्लत के हकीकी मेयार सामने आए। इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत, और खुदा से उन हकीकी मेयारों, मेरिट पर इज़्ज़त पाने और ज़िल्लत से बचने की दरख्वास्त हुई है। और असल खुदा के सिफ़ात का वास्ता है यहाँ कि ये सब चीज़ें उसी से ही मिलती हैं। यहाँ खुदा की सिफ़त का इकरार हुआ कि अपने दोस्तों को बेसहारा छोड़ना उसकी शान के मुनाफी है। सुभान अल्लाह, वो लाज़िमन अपने दोस्तों की मदद को आता है। नीज़ ये भी उसकी शान के मुनाफी है कि उसका दुश्मन इज़्ज़त और सरबुलंदी पाए। गो इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया को दारुल इम्तिहान ही न रहने दे। ये अलबत्ता समझने की बात है कि ऐसा नहीं है बहरहाल कि वो दुनिया को दारुल इम्तिहान ही न रहने दे, जिसमें उसके दोस्तों को आजमाया जाना भी आता है दारुल इम्तिहान के मायने में, और दुश्मनों को ढील मिलना भी आता है। ये वजह है कि बाज़ अहले इल्म ने कहा इस इज़्ज़त और ज़िल्लत के ज़ुहूर का असल ताल्लुक़ आखिरत है। इसका जो सही ज़ुहूर है वो आखिरत है। दुनिया बहरहाल
दार आजमाइश है, और ये कुल 4 दिन तो हैं।